घने जंगल के बीच एक ऐसा समय था जब सभी जानवर अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे। पेड़ों की हरियाली, नदियों की मधुर धारा और हवाओं की ठंडक उन्हें एक अलग ही सुकून देती थी। लेकिन उसी जंगल में एक शेर रहता था जो अपने आप को सबसे अक्लमंद समझता था। वह शेर शक्तिशाली था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी और उसके दांत तलवार से भी ज्यादा धारदार थे। इसीलिए कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक समस्या थी, शेर अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। वह घमंडी था और सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करता था। जंगल के सभी जानवर उसे भीतर ही भीतर मूर्ख समझते थे और छिपकर उस पर हंसते थे, लेकिन सामने से कहने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। उसी जंगल में एक बंदरक भी रहता था जो बहुत चालाक और तेज दिमाग का मालिक था। उसका शरीर छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि बड़े बड़े ज्ञानियों को मात दे सकती थी। वह हमेशा कोई ना कोई चाल चलता और अपनी अक्ल से बड़े जानवर को चक्कर में डाल देता। उसका नाम था मंकू। मंकू बंदर अपनी चतुराई के कारण सबके दिल में बस गया था। सारे जानवर उससे सलाह लेने आते थे, लेकिन शेर उसे नापसंद करता था, क्योंकि शेर के मन में था कि अगर सब मंकू को ज्ञानी मानने लगे तो उसकी दहाड़ और उसका राज कमजोर हो जाएगा। एक दिन की बात है, शेर को बहुत भूख लगी। उसने सोचा कि जब जंगल के जानवर उससे डरते ही हैं, तो क्यों न उन्हें डरा धमकाकर रोज का भोजन जुटाया जाए। इसीलिए वह घूमते घूमते एक खुली जमीन पर पहुंचा और सब जानवरों को इकट्ठा कर लिया। शेर जोर से गरजा, सुनो सब, आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। तुम सबको रोज मेरे लिए खाना लाना होगा। अगर किसी ने इनकार किया तो मेरी दहाड़ से उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। जानवर डर गए, लेकिन मन ही मन उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने मंकू बंदर से सलाह ली। मंकू मुस्कुराया और बोला, डरने की जरूरत नहीं है, मैं इस मूर्ख शेर को उसी के जाल में फंसा दूंगा। सारे जानवरों ने मंकू पर भरोसा कर लिया। अगले दिन शेर के लिए एक बकरी लाई गई। उसने तुरंत उसे खा लिया और फिर गरज कर कहा कि कल से 2 बकरियां चाहिए। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया और जानवर परेशान होने लगे, पर मंकू चुपचाप शेर की कमजोरी देखता रहा। एक दिन शेर खुद मंकू के पास आया और बोला, ओ बंदर, मुझे पता है तू चालाक है और सबको अपने वश में कर लेता है। अब मुझे ही बता दे कि जंगल में सबसे शक्तिशाली कौन है। मंकू ने होठों पर छिपी मुस्कान दबाते हुए कहा, महाराज, आप तो निस्संदेह बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन एक जानवर ऐसा है जो आपसे भी बड़ा है। यह सुनकर शेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने दहाड़ते हुए पूछा, कौन है वह जो मुझसे बड़ा है? मंकू ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, महाराज, वह इस जंगल के उस पार नदी के किनारे रहता है। उसका चेहरा आपसे मिलता है, उसके दांत भी आपके जैसे तेज हैं और वह इतना बलवान है कि आपको तुरंत खत्म कर देगा। शेर को लगा कि मंकू झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका घमंड उसे मजबूर कर रहा था कि वह खुद जाकर देखे। उसने कहा, मुझे तुरंत उस जानवर के पास ले चलो। मंकू हंस पड़ा और बोला, ठीक है महाराज, लेकिन संभल कर जाना, वह बहुत भयानक है। फिर मंकू शेर को नदी के किनारे एक बड़े तालाब तक ले गया। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आईने की तरह सब कुछ दिखाई देता था। शेर ने पानी में झांक कर देखा तो अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि यही वह जानवर है जो उसके बराबर का है। उसकी आंखों में गुस्से की चमक आ गई। शेर दहाड़ा, कौन है तू जो मुझसे टक्कर लेने आया है? पानी में आवाज गूंज उठी और शेर को लगा कि सामने वाला भी उस पर दहाड़ रहा है। उसने गुस्से में पानी पर पंजा मारा। पानी में उसकी परछाई हिली और शेर और उग्र हो गया। वह बार बार पानी पर वार करता रहा, पर उसका प्रतिबिंब भी वैसा ही करता रहा। आखिरकार थक कर शेर नदी में कूद पड़ा ताकि उस दूसरे शेर को खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही वह पानी में गिरा, उसका भारी शरीर डूबने लगा। शेर तैरना नहीं जानता था। उसने हाथ पांव मारे और बचने की कोशिश की, पर पानी उसे और गहराई में खींचता गया। कुछ ही देर में शेर डूबकर मर गया। मंकू बंदर ने पेड़ की डाल पर बैठकर यह सब देखा और जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने सब जानवरों को पुकार कर कहा, सुनो, जंगल के मूर्ख शेर को उसके घमंड ने ही समाप्त कर दिया। अब तुम सब आजाद हो। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने मंकू को धन्यवाद दिया और उसे अपना सच्चा नेता मान लिया। जंगल में फिर से शांति छा गई। सब अपने जीवन में मस्त हो गए।